क्या होना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए आप हमारी कुंडली बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी मिथुन लगन वाले होते कैसे हैं। मिथुन लगन वाले कैसे होते हैं कि ये ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, बिल्कुल सीधे चलेंगे। और ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एक्टिव, काम काज करने में तेज, और इनको दूसरों की जिंदगी में झांक झांक कर नहीं देखना कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये अपनी ही लाइफ में बड़े मस्त रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की प्लानिंग करते रहते हैं। हमेशा में इनको ये ज्यादा फोकस भी होते हैं और इसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं कि कहते हैं कि ये निरंतर आगे बढ़ने की इनके अंदर एक बहुत ज्यादा एक होड़ होती है, एक जज्बा होता है कि बस मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है। हमेशा सेल्फ ओरिएंटेड भी होते हैं और ये हमेशा नया कुछ न्यूनेस की तरफ ढूंढते हैं और ये बड़ी जल्दी एक चीज से बोर भी जाते हैं। अभी थोड़े दिनों में एक चीज करेंगे, उससे बोर हो जाएंगे, फिर दूसरी चीज पे चले जाएंगे। तो ये नए नए क्रिएटिव आइडियाज, नई नई चीजें और नई नई चीजें ये जो है वो करते रहते हैं। अगर मिथुन लगन अगर आपका है तो आप बुध से ऑपरेट होते हैं। और बुध जो है वो पता ही आपको, ये जो राशि है ये वायु वाली राशि है, यानी एयर एलिमेंट की राशि है। और एयर मतलब कि इनको उड़ना पसंद है, मिथुन राशि वालों को उड़ना पसंद है। ये इनको उड़ना भी है, काम भी करना, हर चीज इनको जो है परफेक्शन में चाहिए होती है। तो ये जो राशि है इनके लिए, जो अगर हम देखें अगर ग्रहों की स्थिति अगर 2026 में किस प्रकार की रहेगी अगर हम देखें, तो लगन में जो है ना इनके बृहस्पति देव आ गए हैं। तो बृहस्पति देव जब लगन में आते हैं तो कहते हैं कि लगन का बृहस्पति 1 लाख दोष दूर करता है। अगर वो जो है कुंडली के अंदर लगन में आ जाए, अगर आपकी वर्ष कुंडली में आ जाए और अगर आपकी जन्म कुंडली में आ जाए, चाहे आपकी गोचर कुंडली में आ जाए, तो ये 3 कुंडली हमारे पास होती हैं। तो अगर गोचर से बृहस्पति देव जो है इनके लगन में आ गए हैं, तो लगन में जब बृहस्पति देव आते हैं तो किस्मत को देखेंगे, किस्मत को बड़ा करेंगे। इनके 7th हाउस को देखेंगे तो इनके शादी वगैरह के चांसेस बनवाएंगे। इनके पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव जो होता है हमारी शिक्षा का होता है, हमारे कॉमन सेंस का होता है, हमारे बच्चों का होता है, तो उसको भी अच्छा करेंगे। और पढ़ाई में भी ये लोग जो है लगे रहेंगे। तो ये बृहस्पति का बड़ा आशीर्वाद जो है मिथुन राशि वालों को या मिथुन लगन वालों को मिलने वाला है। बहुत आप लोग ब्लेस्ड हैं। लेकिन जैसे कि बृहस्पति जो है वो अतिचारी थे, 2025 में बृहस्पति अतिचारी है, वो 3 गुना स्पीड से ज्यादा चल रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होगी। 2026 में वो 2 गुना स्पीड से चलेंगे। अभी वो 3 गुना स्पीड से चल रहे हैं। और आपको पता है 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी। अतिचारी का मतलब पता है हर्षिता आपको क्या होता है? अतिचारी का मतलब ये होता है कि बृहस्पति जो है वो अपनी क्या कहते हैं कि स्पीड को उन्होंने तेज कर लिया। कभी वो मिथुन में भाग रहे हैं, कभी वो कर्क में जा रहे हैं, कभी वो सिंह में जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। अब ये कर्क और सिंह में 2 साल दो राशियों में चक्कर लगाएंगे। वैसे बृहस्पति देव जो है ना एक राशि में 12 महीने बैठते हैं। और लेकिन अब वो क्या है कि अतिचारी हो गए, फास्ट फास्ट उनको सबको रिजल्ट देने हैं। तो फिर वो अब जो है फास्ट फास्ट, अतिचारी का मतलब होता है प्लैनेट की जो उसकी गति है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो इस प्रकार से बृहस्पति का हम ये गोचर देखेंगे। शनि जो है वो मिथुन लगन वालों के कर्म स्थान पर बैठते हैं, कर्म स्थान में बैठे हैं। तो कर्म स्थान में शनिदेव जो है जहां पर बैठते हैं, हमेशा मैंने बताया ना कि जो भी शनि है वो जहां बैठता है वह अच्छा करता है, जहां पर देखता है वहां पर वो दृष्टि खराब देता है। तो शनि जो है वो 10वें भाव में बैठे हैं। तो आपके करियर को लेकर बड़ी मजबूती आने वाली है। मैं आपको डेट भी बताऊंगी कि जिस वक्त आप